हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निशांत अग्रवाल, लेक्चर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ओके, आज अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 12th की, और थोड़ी थोड़ी बातें पहले समझ लो। देखो, आपके सिलेबस में अपने दो बुक्स हैं, एक तो है रैम्बो और एक है पनोरमा। ये दो बुक्स आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक के रूप में चल रही हैं। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में कंपोजिशन का जो पार्ट है, किसका पार्ट है? कंपोजिशन का जो पार्ट है वो है आपका 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है आपका? 40 मार्क्स का। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, कंपोजिशन पार्ट से शुरुआत करने वाले हैं। ये 40 मार्क्स जो हैं आपके क्या हो जाएं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो समझना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है कंपोजिशन के अंदर। देखिए, एक तो हो गया आपका नोटिस, सेकंड इनविटेशन, थर्ड आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर। तो कितने पार्ट हो गए इसके? इसके हो गए 1 2 3 4 और आर्ग्यूमेंट्स। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5 पार्ट हो गए। यानी जो हमारे टॉपिक है इसके अंदर टोटल पार्ट्स कितने हो गए डियर्स? टोटल पार्ट्स हो गए 5। ठीक है, नोटिस हो गया, इनविटेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया और आर्ग्यूमेंट हो गया। नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट्स। और सभी मस्त हो? अरे क्लास का मज़ा लेंगे अपन, बहुत अच्छे से इस टॉपिक्स को तैयार करेंगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। ठीक है, टेंशन फ्री होके। ओके, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनविटेशंस। ये है आपके 4 मार्क्स का आपका टॉपिक है, इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन राइटिंग, इनविटेशन क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है। देखो, इनविटेशन का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। किसको इनवाइट करते हैं? हम इनवाइट करते हैं हमारे चाहने वालों को। हमारा जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हम क्या करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो जो हम उनको इनवाइट करते हैं, उस इनवाइट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? इनविटेशन कार्ड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? इनविटेशन कार्ड की। तो इनविटेशन कार्ड जो है वो कितने टाइप के हमारे इनविटेशन कार्ड जो हैं वो हैं हमारे, ध्यान दें, बात को समझें। इनविटेशन कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक तो होते हैं फॉर्मल और दूसरे कौन से होते हैं? इनफॉर्मल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनफॉर्मल की और फॉर्मल की, और दूसरा होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। तो फॉर्मल कौन से होते हैं? फॉर्मल का मतलब होता है जो ऑफिशियल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑफिशियल्स, यानी जो हम केवल औपचारिकता होती है जिनको बुलाने की, उनको बोलते हैं ऑफिशियल्स। और इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, यानी रिश्तेदारों को और दोस्तों को लिखे जाने वाले इनविटेशन। तो बात समझ में आ गई आपके? फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल का मतलब है ऑफिशियल्स से और इनफॉर्मल का मतलब है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखे जाने वाले इनविटेशन से। तो बात बिल्कुल ध्यान से आपको इस चीज़ को समझ के चलना है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन में सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या है? यही है। क्या अंतर है? कि फॉर्मल लिखे जाते हैं ऑफिशियल्स को और इनफॉर्मल लिखे जाते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो बात समझनी है वो है इसका फॉर्मेट। क्या समझना है इसका? फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये है कि फॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कार्ड के रूप में, और इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक लेटर के रूप में। क्या मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो होता है कार्ड की तरह, और इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो होता है एक लेटर की तरह। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इनविटेशन कितने टाइप के होते हैं? इनविटेशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कार्ड और लेटर। कार्ड और लेटर, तो 2 हो गए। इनविटेशन कितने टाइप के होते हैं? कार्ड और लेटर। एक होता है कार्ड और दूसरा क्या होता है? लेटर होता है। इज इट क्लियर? तो कार्ड का प्रारूप आप सभी जानते हो, जिसमें आपने देखा होगा कार्ड में सारे प्रोग्राम छपे रहते हैं, शादी के कार्ड आपके घर में आते हैं, वही होता है।
लेटर का प्रारूप होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर मीन टू से, जैसे हम जो लिखते हैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो टाइप के लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो हम समझ गए कि इनविटेशन में दो टाइप के इनविटेशन है आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल का मतलब है ऑफिशियल्स से और इनफॉर्मल का मतलब है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखे जाने वाले इन्विटेशंस से। जो फॉर्मल है उसका फॉर्मेट एक कार्ड होता है और जो इनफॉर्मल है उसका फॉर्मेट क्या होता है? एक लेटर होता है। अब बात समझनी है कि हमारे सिलेबस में क्या है। हमारे सिलेबस में रिप्लाइज, रिप्लाइज का मतलब क्या है कि आपको किसी ने कार्ड भेजा, यू हैव रिसीव्ड ए कार्ड, आपको किसी ने फॉर्मल इन्विटेशन भेजा तो आपको रिप्लाई करना है कि क्या आप उस प्रोग्राम में जा रहे हो, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, या उस प्रोग्राम में नहीं जा रहे उसको डिक्लाइन कर रहे हो। कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या आप उसको क्या कर रहे हो? डिक्लाइन कर रहे हो। क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो? एक्सेप्ट का मतलब है कि क्या आप उस प्रोग्राम में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और डिक्लाइन का मतलब है कि आप उस प्रोग्राम में नहीं जा रहे हो, लेकिन जब आप नहीं जा रहे हो तो यू शुड ऑल्सो गिव ए सुटेबल रीज़न, यानी आपको क्या देना चाहिए? एक सुटेबल जो है वो एक रीज़न भी आपको क्या होना चाहिए? देना चाहिए। लेटर राइटिंग की मैं बात करूं तो लेटर में भी आपको क्या होता है? या तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो या आप उसको क्या करते हो? डिक्लाइन करते हो। यानी या तो आप उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हो या आप उस प्रोग्राम को क्या करते हो? डिक्लाइन करते हो। तो कार्ड भी दो टाइप के हो गए आपके लेटर भी दो टाइप के हो गए, एक्सेप्ट और डिक्लाइन, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो क्लियर? हमारे सिलेबस में ये आप पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि फॉर्मल एक्सेप्ट करो, या तो ये आएगा, या पूछा जाएगा फॉर्मल डिक्लाइन करो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका बन जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा इनफॉर्मल एक्सेप्ट करो, या आपसे पूछा जाएगा इनफॉर्मल क्या करो? डिक्लाइन करो। क्या करो? डिक्लाइन करो। तो बात समझ में आ गई? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि या तो आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मल एक्सेप्ट करो, या आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मल क्या करो? डिक्लाइन करो, या आपसे पूछा जा सकता है इनफॉर्मल क्या करो? एक्सेप्ट करो, या आपसे पूछा जा सकता है इनफॉर्मल क्या करो? डिक्लाइन करो। क्लियर? तो आपसे किसी भी तरह से चार प्रश्नों में से, चार क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से हम उसका आंसर करते हैं, ये बात हम क्या करने वाले हैं? अब आगे पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लिखना चाहो तो जल्दी से आप लिख सकते हो। ओके, ले लिया होगा। अब देखो, अब मैं तुम्हें जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि किस तरह से पहले हम करेंगे फॉर्मल का इनविटेशन कार्ड बनाते हैं पहले तो, कि कार्ड कैसा होता है दिखने में और उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये हालांकि पेपर का नहीं है। तो ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन क्या करने वाले हैं अपन? एक फॉर्मल इनविटेशन क्या करने वाले हैं? बनाने वाले हैं। ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन की शादी का कार्ड जो होता है वो कैसा दिखता है, सबसे पहले अपन वो देख रहे हैं। शादी का हो सकता है किसी भी तरह का। देखो, खैर आपके देखे हो लेकिन मैं बना देता हूँ, मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि सबने शादी अटेंड की हैं, सबने शादियाँ देखी हैं, खाटू की सारी शादियाँ देखी हैं और दूसरे एरिया की देखी हैं, है ना। देखते हैं, देखिए सबसे पहले लिखा रहता है मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। हालांकि ऊपर तो गणेश जी का मंत्र लिखा रहता है, किसी भी देवी देवता का, सालासर बालाजी का लिखा रहता है। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा इनवाइट यू ऑन द occasion of marriage of their daughter, Rashmi weds John, son of Mr. and Mrs. Joshi, मालवीय नगर
जयपुर, इस तरह से कार्ड में लिखा रहता है। लड़की का नाम आ गया, फिर क्या आ गया, जॉन, और उसके फादर का नाम आ गया, कहाँ के है वो। ऑन 25 सितंबर, छोटा लिख दो, 25 सितंबर 2020 एट 9 PM एट देयर रेजिडेंस, की ये शादी कहाँ होने जा रही है, उनके घर में होने जा रही है। तो शादी कार्ड में ऐसे ही होता है कि नहीं होता, ठीक है। प्रोग्राम्स लिख सकते हैं आप, लड़की की शादी है तो सबसे पहले क्या होता है, लेडी संगीत होता है। तो लेडी संगीत अपन कब करवा रहे हैं, अपन करवा रहे हैं 21 सितंबर 2020 फ्रॉम 3 PM टू 3 PM टू 8 PM, 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। उसके बाद में अपन करवा देते हैं बारात का वेलकम करवा देते हैं। किसका करवा देते हैं, बारात का वेलकम। शादी वाले दिन ही होता है बारात का वेलकम, 25 सितंबर को ही करवा देते हैं। कब करवा देते हैं, 8 PM पर करवा देते हैं। उसके बाद में अपनी शादी हो जाएगी 9 बजे, और डिनर करवा देते हैं 25 तारीख को ही, 25 सितंबर को ही डिनर करवा देते हैं, जो कि अपन कितने बजे करवा रहे हैं, 9 बजे। डिनर के बाद में अपन क्या करने वाले हैं, बारात का डिपार्चर। बारात जाएगी ना सुबह कितने बजे जाएगी, कितनी तारीख को जाएगी, 26 सितंबर को, और कितने बजे जाएगी, सुबह 4 बजे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमारे सारे प्रोग्राम को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। Mr. and Mrs. Sharma invite you on the occasion of marriage of their daughter Rashmi Watts John, son of Mr. and Mrs. Joshi, Malviya Nagar, Jaipur, on 25 September 2020 at 9 PM at their residence। प्रोग्राम्स यहाँ हैं और सारा प्रोग्राम यहाँ पड़े हैं। अब यहाँ पर जो लिखना है आपको वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, RSVP मिस्टर राम कुमार बसंत विहार सीकर, ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे। और इस तरफ नीचे जो दाईं तरफ लिख देना, विद बेस्ट, दिख रहा है क्या आपको, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स, विद बेस्ट नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ जाएगा शर्मा फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब देखो उधर लिखा है RSVP एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसकी मैं फ्रेंच में आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। फ्रेंच में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिस्पोंडिसिल वॉइस प्लेट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, रिस्पोंडिसिल वॉइस प्लेट, जिसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं, इफ़ डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन यू कैन आस्क ऑन दिस एड्रेस। मतलब अगर तुम कोई पूछना चाहते हो, कोई प्रश्न या कुछ भी, तो आप इस पते पर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। इधर आ गया विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स, कई बार लिखा रहता है ना इस तरफ हिंदी में, वो मुझे नहीं याद है क्या लिखा रहता है, लेकिन उसमें इंग्लिश में हो जाएगा विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स, शुभकामनाओं सहित शर्मा फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कई बार छोटे छोटे बच्चों का नाम भी लिखा रहता है। तो इस तरह का एक शादी का कार्ड आपने क्या किया होगा, जरूर देखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने डिनर वाला ऑप्शन जरूर चूज किया होगा। क्यों, देखा है कि नहीं देखा, सबने देखा है ना। तो बस वही बात है डियर्स, अगर ध्यान से तुम मेरे एक एक पॉइंट को, एक एक क्लास को ध्यान से सुन लेते हो, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि एक भी मार्क्स अगर तुम्हारा कट जाए इंग्लिश के अंदर, तो आप मेरे को चैलेंज कर सकते हो कि सर मैंने आपके पूरा का पूरा क्लासेस देखी है, जैसे आपने कहा था वैसे के वैसे मैंने काम किया है, उसके बाद मेरे मार्क्स कट गए सर, तो आप मेरे को चैलेंज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप गारंटी लेता हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है फॉर्मल इन्विटेशन वाला जो आप पढ़ रहे हो, ये 4 नंबर का आता है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप 100% ये 4 नंबर हिट करोगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, उनको करते चले जाएंगे। और हमारे जो 40 मार्क्स हैं, किसके 40 मार्क्स हैं, हमारे कंपोजिशन पार्ट के जो 40 मार्क्स हैं, इसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी होप के साथ इस अपने इनविटेशन को कर चुके हैं। ये है फॉर्मल इनविटेशन, ना कि उसका रिप्लाई। मतलब कि हमने शादी का कार्ड बनाया है, यही शादी का कार्ड जब हमारे घर आता है तो हम उसका कैसे रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई का मतलब समझ गए, हम उसका कैसे रिप्लाई करते हैं, ये बात अभी हमने पढ़नी है। हम उसका कैसे रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो रिप्लाई की बात अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस शादी के कार्ड को आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो, लिखना चाहो तो 1 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूं, आप जल्दी से क्या कर लो, लिख लो।
जल्दी से फास्ट। इसके बाद में हम करने वाले हैं क्वेश्चन, जो डायरेक्ट पेपर वाले क्वेश्चन जो है, यानी परीक्षा में किस तरह से आपसे पूछा जाता है।